मेरी मम्मा कितनी बुरी तरह मारा है। आगे उठा तो दो, किसी चीज में उठा ले, गोले उठा के दवाई ले। तो आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो भाई आज है 9 नवंबर, आज मेरा बर्थडे है, ऑब्वियस है बर्थडे। मूड तो नहीं है सेलिब्रेट करने का, क्यों किस लिए नहीं वो सब आगे बताऊंगी, बट इन्होंने हल्ला मचा दिया एकदम से, 12 बजते ही आ गए हैप्पी बर्थडे। क्या हुआ? और आज मेरी बेचारी बहन सबसे पहले विश करते करते मुझे रह गई। पूछो कैसे? सबसे पहले मैंने लाइवा का मैसेज देख लिया। मासी का बर्थडे टू यू, थैंक यू मासी है मासी, थैंक यू। पापा वहाँ से विश नहीं होता ना, यहाँ सामने आओ। कोई बात नहीं, मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, वो तो मैं भी बता दूंगी। थैंक यू। वहाँ बुला रहे हैं, कैसे शर्माते हैं। ऐसे शर्मा। सो देखो मैसेज आ चुके हैं और क्या क्या लिख रखा है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी दू तो ना फूलो फलो। ये क्या लिखा है? हैप्पी बर्थडे टू यू डियर। थैंक यू। मेरा बेबी मुझे दे रहे हैं, लाओ। ये पोलर बियर भी मेरा है। पोलर बियर मैं नहीं मना करा था इसे केक की, भी मेरा मन नहीं था, मैं बाद में बना लूंगी अच्छे से, टेंशन मत लो। मेरे पास है ये हैप्पी बर्थडे दीदी, हैप्पी बर्थडे दीदी। भाई है ना आज। मैं पहले ही नहा ली क्योंकि बॉडी बहुत चिपचिपी सी हो रही थी ना। पुच्ची दे, मम्मी को खिला सकते हैं चॉकलेट? नहीं, चीजें नहीं खाई। आज दीदी का बर्थडे है ना, पुच्ची दो, देनी तो पड़ेगी। मेरी मम्मी आ गई, जा पंखा बंद कर उठ कर। मेरी मम्मा आ गई, जल्दी आओ बैठ जाओ, इधर आओ मेरे पास। डिगू तू हट, हैप्पी बर्थडे, इधर आ जाओ। हैप्पी बर्थडे। तुम्हें मैं उठाने की सोच रही थी। हैप्पी बर्थडे। अपना गुड़ गई दीदी, देख ले, मैंने क्या तो था हमारा अपना गुड़। मेरी मम्मा, मेरी मम्मा, चलो तुम सो जाओ। हाँ जाओ सो जाओ। यार ये कैसे बच्चे ने कुछ नहीं मिला, बिस्किट लाए हैं, मेरे कितने अच्छे बच्चे हैं। मोसी मैं कैश एक्सेप्ट करती हूँ। मेरी भी ला रही है। मोसी में कैश मम्मी आप सो जाओ, उसमें कैश नहीं है। सो जाओ। नींद ना कर लूं। अरे नहीं मैं कल बाद में ही काटूंगी, सीधे कल क्या करूंगी? डैडी गए थे, क्या करूंगी कल काट के? मम्मी नहीं खा पाएंगी, क्या फायदा? कोई बात नहीं बेटा। अरे तो क्या हुआ, नहीं बाद में। सुन मेरी बात, छोटा मोटा केक काट। अरे मुझे नहीं काटना, ऐसे करेगी। तुम लोग तो ऐसे कर रहे हो जैसे जब बड़ा बर्थडे हुआ तो तब भी तो नहीं काटा था ना 9 नवंबर को, जरूरी थोड़ी है। रहने दे, बैठा हुआ नहीं जा रही तो लेटे लेटे भी वो हो जाता है। नींद आ रही, नींद दवाई नहीं खाई, खाओ फिर दवाई खाओ और नींद पूरी करो। केक मंगाया था। दो, अरे मम्मा छोड़ो ना, मुझे नहीं काटना, मैंने वैसे ही मना करा था। पर केक तो मंगवाया। पर क्यों मम्मी, जरूरी थोड़ी है, बाद में काट लूंगी। ऐसे करो जैसे मतलब काटूंगी नहीं, बाद में कट जाएगा। तो 5 स्टार काट। चल वो मीठा तो कर, खिला बेटा। चलो सबको खिला रहा हूँ मैं। मम्मा को मत खिलाइयो। नहीं मम्मा नहीं खाएंगे। मम्मा आप सो जाओ। थैंक यू। कुत्ते के मारे कह रही ओ किटन्स। मेरा पानी दे दे रुको। हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरा बेटा तो जिए हजारों साल, खूब तरक्कियां करे। अरे मेरे को तो मेरा गिफ्ट भी पता है, मेरे को सोने की लौंग और सोने की बाली मिली है गिफ्ट में, है ना? हाँ जी, इसकी नानी ने दी है वो सोने की लौंग, और इसके लिए रखने के लिए भी बॉक्स दे रही है नानी जी, संभाल के रखियो अपना सामान। अच्छा मतलब एक और गिफ्ट रिवील होते हुए एसेसरी बॉक्स भी मिलेगा मुझे। देखो भाई हमारी किटन्स का नाम रिवील कर देती हूँ। एक का नाम है सोफी, एक का नाम है बेला, और दोनों मेरे को बर्थडे विश करने आई हैं। और ले मेरा बेटा, ओ सुना बोले जा रही हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। ओ ले मेरे बेटू, सोना ही कब का पास चूरी है। दूध पीना है ना। तो भाई मम्मा सो गई हैं, मतलब ऑलमोस्ट सभी सो गए, और ये मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ रात के कुछ 2 बजे। ये भी सिर्फ इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ बिकॉज आई वांट कि मैं अपनी फीलिंग्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ और आप लोगों को बताऊँ क्या हुआ क्या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं मम्मा से स्टार्ट करती हूँ। मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, 3-4 दिन हो गए, मम्मा को फ़ीवर था और
फ़ीवर बहुत ज़्यादा हाई हो रहा था, मम्मा को हमें हॉस्पिटल भी ले जाना पड़ा। और भाई वो मोमेंट इतना बुरा मोमेंट था, मतलब सच में इतना बेकार दिन था। मम्मा को मॉर्निंग में बुखार हुआ, सब स्टार्टिंग से बताती हूँ। मम्मा को मॉर्निंग में बुखार हुआ, फिर मैंने मम्मा को दवाई दिलवाई यहीं के पास के क्लिनिक से। फिर मम्मा को वो खा के आराम नहीं पड़ा। फिर थोड़ा-सा शाम तक ठीक हुई, फिर मम्मा दोबारा दवाई लेने गईं कि अब चेंज करके दवाई लेकर आती हूँ। तो भाई फिर भी कोई आराम नहीं पड़ा। फिर रात के टाइम बहुत ज़्यादा मम्मा की तबीयत ख़राब होने लग गई और उसी दिन पापा भी आउट ऑफ स्टेट थे और मैं भी नानी के यहाँ थी। घर में सिर्फ़ लीशा, डुग्गू थे। उसमें फिर लीशा ने देखा मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है तो वो काजल भाभी को बुलाने गई। पूजा ताई जी वग़ैरह पता नहीं शायद सो गई थी तब तक। फिर पूजा ताई जी की तबीयत ठीक नहीं थी, वो भी फिर सो गई थीं। फिर काजल भाभी और चुन्नू भाई बहुत बुरी तरह वो लोग रोने लग गए मम्मी को देख के। फिर मेरे पास कॉल करा। मुझे पहले 2 बार डुग्गू लीशा ने कॉल करा तो मुझे लगा ऐसे ही बुला रहे होंगे काम वगैरह करने के लिए। कह रहे थे आजा, आजा मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, आजा तू देख ले। मैंने चल ठीक है मैं आ रही हूँ। तो मेरे साथ पिंकी मासी भी आने वाली थी मम्मा को देखने, तो हमने सोचा कि अभी थोड़ी देर में चलेंगी। भाई इतने में क्या हुआ फिर चुन्नू भाई का कॉल आया, काजल भाभी का कॉल आया कि जल्दी आओ, जल्दी आओ। फिर उसके बाद फिर आए और कोइंसिडेंटली नानी जी के है ना वहाँ पे एक गेस्ट आए हुए थे। मेरी मम्मी के नोन में हैं कि नानी जी और मामा जी। और ये सोचो मेरे पापा सुबह से कह रहे थे कि मैं कार लेके जाऊँगा, कार लेके जाऊँगा। और उस दिन कार भी पापा छोड़ गए और सुबह से मुझसे कह रहे थे मैं कार लेके जाऊँगा। रात के टाइम फिर कार भी छोड़ गए। फिर जो गेस्ट आए हुए थे उन्हें मामा जी को कार चलानी आती थी। उन्होंने कार हम फिर विनायक गए मम्मा को कार से लेकर। फिर चुन्नू भाई वगैरह सब लोग बाइक वगैरह पे लेकर आए और एक और मामा जी आए हुए थे। सब फिर हॉस्पिटल लेकर गए, वहाँ पे कहने लगा कि एडमिट करा दो, एडमिट करा दो। पर भाई प्राइवेट वाले तो साफ सीधी बात है पैसे बनाते हैं, विनायक वाले तो खासकर। सो इसलिए मैंने फिर एडमिट नहीं करवाया। मैंने सिर्फ उन लोगों ने दवाइयाँ दी, ग्लूकोज़ चढ़ाया मम्मी को। वो सब लेके मैं घर आ गई। मैंने पापा वगैरह से बात करी, मासी वगैरह, नानी जी वगैरह सब ने बात करी डैडी-वैडी से। तो डैडी ने कहा एडमिट नहीं करेंगे क्योंकि भाई मेरे को ऑलरेडी पता है वो लोग पैसे बनाते हैं। मैंने पापा से बात करी, फिर हम लोग आए घर पे, नानी जी वगैरह। फिर आपको पता है नानी जी, मासी सब इतने इमोशनल हो जाते हैं। फिर इतना हुआ, मम्मी को थोड़ा आराम आया। अगले दिन फिर पापा भी रात को 2 बजे तक वहाँ से जल्दी आ गए थे। मतलब कुछ बहुत दूर गए हुए थे पापा। पापा की कोशिश ये रही वो 2 बजे तक यहाँ पे पहुँचे। फिर मम्मी ने थोड़ा रेस्ट करा अगले दिन तक। फिर यहाँ पे पापा को किसी ने डॉक्टर सजेस्ट करा था, हम वहाँ पे मम्मी को लेके गए। वहाँ पे से थोड़ा आराम पड़ा, लेकिन उसके बाद फिर मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लग गई। फिर ब्लड टेस्ट वग़ैरह करवाया तो पता चला रिपोर्ट आई और उसमें पता चला कि मम्मी को टाइफाइड है और मम्मी की पूरी बॉडी में दर्द। और भाई मम्मी रोई जा रही, रोई जा रही। मैं सच में मेरा दिल तो ऐसा हुआ था भाई क्यों, मतलब सच में। और पता है फिर रो रही तो मेरा तो मतलब ब्रेन वॉश ऑटोमेटिकली हो चुका था कि अब सब साइड में बस मम्मा। फिर अभी भी आज भी मम्मा बहुत रोने लग गई थी शाम के टाइम, उन्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो पापा कहने लग गए कि अब टाइफाइड में तो थोड़ा होगा ही पेन वगैरह। फिर हमने अब मम्मा की डाइट वगैरह मतलब खाना सारा वो कर दिया, बिल्कुल रोटी वगैरह सब बंद कर दी। अब उन्हें सिर्फ वही खाना दे रहे हैं जो डॉक्टर बोल रहे हैं। और दवाई भी अब चालू हो गई उनकी। 3-4 दिन हो गए, मतलब तब से मम्मी की तबीयत ख़राब हो रही है और तब से मासी यहीं रुकी हुई हैं। मासी सारा काम-वाम कर रही हैं, सब सँभाल रही हैं मम्मी को। अब मम्मी को झाड़ा वगैरह भी लगवाया हमने। पापा को भी पहले हो चुका है तो पापा भी कहने लगे पेन वगैरह तो रहेगा। और सच में मैं तो क्या बताऊँ, इतनी बुरी फीलिंग है ना, इतनी वर्स्ट फीलिंग एवर ऑन बर्थडे। सीरियसली वर्स्ट बर्थडे ऑफ माय लाइफ। आगे पता नहीं इससे बुरा क्या ही हो सकता है। आई डोंट वांट टू, मतलब सच में। ये तो मम्मा का हो गया कि मम्मी की तबीयत कैसे-कैसे ख़राब हुई। फिर आई मेरी बर्थडे की बात। मैं अपने बर्थडे की प्लानिंग आपको बताती हूँ। मम्मी को जिस दिन फ़ीवर हुआ उस दिन तो दिमाग से तो बर्थडे तो बाहर था। उसके अगले दिन तो पापा कहने लग गए, दूसरे-तीसरे दिन मम्मी का फ़ीवर भी, मतलब कि हाँ फ़ीवर ही है नॉर्मली, हमें नहीं पता था टाइफाइड है। पापा कहने लगे अपने फ्रेंड्स के साथ मूर्थल चली जाई हो या घर पे बुला रही हो। इनफैक्ट मेरे पापा धर्मशाला भी बुक करा रहे थे कि तेरा 18 बर्थडे अपने फ्रेंड्स को बुला ले। मैंने इतनी ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं, हम घर में सेलिब्रेट कर लेंगे। फिर मूर्थल की बात हुई तो मैंने कहा चलो मम्मा को फ़ीवर है, मूर्थल घुमाने लेके चलूँगी, थोड़ा ठीक भी हो जाएगा। लेकिन फिर भाई इतने दिनों से कुछ नहीं हुआ। देखो, मेरे बर्थडे वाले दिन, और मैंने एक चीज़ तो कन्फर्म सोच रखी थी यार, अपने बर्थडे वाले दिन मंदिर जाऊँगी, हनुमान जी से मम्मा के लिए भी प्रे करूँगी और मेरा तो बर्थडे है, मेरे को तो जाना ही होता है। पता नहीं हनुमान जी को बुलाना था, शायद हनुमान जी नहीं चाहते थे मैं अपना बर्थडे, मतलब अपने बर्थडे वाले दिन मंदिर जाऊँ। तो भाई अब मम्मी को माता नहीं निकल रहे तो नहीं जा सकती, ऑब्वियस है।
मेरे को तो भाई मेरे को पता है अगर मैं बिल्कुल ही अजीब बिहेव करूँगी, और व्लॉगिंग भी मैंने इसलिए करी कि मम्मी को थोड़ा सही फील हो, क्योंकि अगर मैं ऐसे सैड फील करूँगी तो ऑब्वियसली मम्मी भी सैड होंगी। हो गई मुझसे जो हनुमान जी ने मुझे मंदिर नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, बाद में चले जाएंगे, हम भी ढीठ है, पर एक मन था ना आज जाने का। मन क्या, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी अपने बर्थडे के लिए, क्योंकि 18 साल की हूँ ऑब्वियसली, 18 साल की हुई हूँ तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। पिछले व्लॉग्स में भी देखा होगा, मैं बोल रही हूँ कि 18 बर्थडे मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। बट बर्थडे तो मेरा बाद में होता रहेगा। मेरे को सबसे ज़्यादा गम इस बात का है कि मैं मंदिर नहीं जा पाई, सीरियसली यही सच बात है। और कल भी भाई मैं सेलिब्रेट नहीं करूँगी, इन लोगों से पहले कह दूँगी भाई मुझे नहीं काटना। ऐसे कैसे काट सकती हूँ भाई, आप लोग भी समझोगे मैं नहीं काट सकती, क्या फ़ायदा मेरी, मैं अपनी मम्मी को ही नहीं खिला पाऊँगी। तो नहीं, बाद में अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। संडे को कॉलेज तो मिस नहीं कर सकती, भले ही कुछ भी हो जाए। मासी है मम्मा का ध्यान रखने के लिए, छोटी मम्मा भी आ गई थी, मासी भी आ गई थी, ऊपर से काजल भाभी भी इतना ध्यान रख रही थी। और बता दूं, पूजा ताई जी वैष्णो देवी गई हुई हैं। पूजा ताई जी ने मतलब ताई जी ने पहले ही अपना वो करवा लिया था, टिकट वगैरह सब कुछ, तो वो फिर हो नहीं सकता था ना कैंसिल, तो वो गई हुई हैं। और वो बाकी भूल के गई हैं ध्यान व्यान रखने की, मुझे भी एडवांस में बर्थडे विश करके गई हैं। बाकी मासी हैं, मासी भी बहुत ध्यान रख रही हैं, सारा घर का काम कर रही है। सच बताती हूँ, देखो मैं इतना नहीं कर रही, मासी बहुत झाड़ू पोछा वगैरह बहुत, बल्कि मैं अपने बर्तन भी काजल भाभी से धुलवा रही हूँ। मैं तो पता नहीं मेरा दिमाग तो कहाँ ही चल रहा है। काजल भाभी आके मेरा थोड़ा बहुत काम करके जा रही है, फिर मासी तो कर ही रही हैं खाना वगैरह। देखो मेरी मासी और भाभी कितने अच्छे हैं यार सब लोग। हो सकता है जब तक आप ये व्लॉग देखो तब तक मम्मा अच्छे से ठीक हो चुकी हूँ, और इसका नेक्स्ट व्लॉग आपको मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन का ही मिले। बताओ आज सुबह पापा और मेरी कैसे लड़ाई हो गई। बना ले, नहीं मुझे नहीं बनाना, बच्चे का बर्थडे है, कोई बात नहीं, बाद में बना लेंगे। हाँ किलसा जा रहे सुबह से कान में आकर बोल रही बता तेरे को 20,000 दो 30,000 दो बर्थडे बनाने के लिए। ऐसे मजाक कर रहे हैं। तुम अपने फ्रूट्स खाओ पहले। पापा भी आ गए, पापा कह रहे गुड्डू ब्लॉग नहीं बना रही, उन्हें क्या पता बना रही हूँ। तो पापा दोबारा बताओ क्या, मैं रोज ही काम नहीं करती। बर्थडे रहता है, रोज ही काम नहीं करती। मैंने कहा था ना ये लड़ियाँ मेरे बर्थडे तक रहेंगी, अब रात को जलेंगी। पूरा संगम पार्क सजवा रखा है मैंने। फोन दो अपना, क्या करना है बर्थडे यूट्यूब। अबे तो लेके कौन गया, बिल्ली है बिलोटा? बिलोटा कहाँ आता हमारे यहाँ, था अभी हमने देखा था बिलोटा था। आगे उठाते हुए किसी चीज में उठा ले, गोले उठा के दवाई ले कुछ दे दे बहन, पेपर पेपर दे, दबा दे इसे भाई, किसी के नुकसान हो जाएगा। बात नहीं छोड़ना, इसको पकड़ के लड़ाई करने जाना। हाँ यही है, इसका ऐसे मार इसके खून में खान हो जाइए। कम मारना मारो तो ऐसा इतने करोड़ इसके अंदर है कि बिलोटे के कान की हे बहुत, मैं उन बच्चों को पालना आता हमें। पालना था मेरे के मार रहा मैंने। तूने विश करा बुआ को? कब करा? उरी 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 ये कैसा बर्थडे था? नमस्ते। अरे मेरा गुड्डा। कंगना बुआ का हैप्पी बर्थडे बोलो। बोल कंगना बुआ हैप्पी बर्थडे। आप परम नमस्ते। जल्दी आ। गुड्डू 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 रात के आने चाहिए, कोई आया ना है। ए भूखे बच्चे हैं, इन्हें बस खाने को चाहिए, एक अंगूर खा रहे हैं। भाई अभी क्या हुआ, जब बच्चे सुबह उठे ना तो कप आ रहे थे बिल्ली की, तो हमने उन्हें धूप में रख दिया। तो धूप में हम वहीं पे बैठे हुए थे कि कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। इतने में क्या हुआ, बड़ी देर तक मैंने उन्हें दूध सब पिला दिया दोनों को। थोड़ी देर बाद डुग्गू वहीं से बैठ के ना बस अंदर गया था, इतने में बिल्ला आया और हमारे दोनों बच्चों को मार गया। फिर डुग्गू तो भाई पागल हो गया सच में, मतलब इतने छोटे छोटे से बच्चे, इतना प्यारा, मतलब क्या ही बोलूँ। दोनों एक को तो वो ले गया खा गया और एक को छोड़ गया, तो उसको हम नीचे गए, हमने पार्क में उन्हें दबाया, नमक वमक डाला भाई ने। मैं तो नीचे रो रही थी, पता है सब पूछने लग गए क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। भाई क्या करूँ,
रोना आ रहा। दिवाली से आज 10 दिन पूरे हो गए थे उन बच्चों को। डुग्गू तो बहुत रो रहा है, बहुत ज़्यादा। वो तो गोलू के साथ बिल्ली को मार रहा था इतनी बुरी तरह। गोलू ने और डुग्गू ने उस बिल्ली को मारा है। मतलब वो एक दो बार ही मारा है। और मुझे तो अभी भी बिल्कुल ऐसे बच्चों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। डुग्गू ने और मैंने ही पाला है बच्चों को। उन्हें दूध पिलाते थे या तो फिर मम्मी पिलाती थी स्टार्टिंग में, फिर मम्मी की भी तबीयत ख़राब हो गई थी 4-5 दिन से। आज सुबह से ही पता नहीं क्यों बुरा हो जा रहा है। अभी बिल्ली के बच्चे हो गए, मम्मी की तबीयत ख़राब है, ऊपर से लीशा ने बताया उसकी फ्रेंड के मम्मी पापा का भी एक्सीडेंट हो गया। पता नहीं क्यों आज सुबह से ही सब बुरा बुरा सुनाई देने में आ रहा है। तो भाई मैं रेडी हूँ कॉलेज के लिए। और आज मेरे साथ क्या हुआ भाई, मेरी न्यू कुर्ती और न्यू शर्ट दोनों ही प्रेजेंट नहीं थे, तो मेरे को ये पहननी पड़ी। बाल बांध कर आई हूँ, सही लग रही हूँ? मेरे बाल अबे खुले थे फिर बांध लिए। जानवी सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। गाना बजाओ बैकग्राउंड म्यूजिक वांटेड का। जानवी सिर्फ किसी की नहीं भाई है। अब से मैं खालसा में ही आया करूंगी। अकेली एक है। सेकंड रुक जा। हमने पहली क्लास ली है और आज से मैं खालसा में ही आया करूंगी, क्योंकि वहाँ लॉस एंजल्स से तो ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है। मैं शूट इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि यहाँ के जो टीचर्स है वो थोड़े स्ट्रिक्ट है, तो मेरे को डर लग रहा था शूट करने में। वरना पहले, और ये व्लॉग थोड़ा लेट भी आएगा बिकॉज नहीं, ये व्लॉग जल्दी आएगा। जो मेरे पहले 2 कॉलेज के व्लॉग है वो लेट आएंगे। भाई ग्राउंड भी देखो कितना मस्त है इनका। हमारे में तो ग्राउंड भी नहीं है ब्रो। हमारा तो पता नहीं लॉ सेंटर बकवास है, कॉलेज ही नहीं है वो तो। तभी उछल के भागी थी। कितना हंसता है और उनकी हंसी में दुख होता है। यार मैं जूड़ा बना के ऐसे लगा चंपू सी। नहीं ब्रो अच्छी लग रही है। मैं तो बाल खुल के आती, फिर मेरे को एहसास हुआ कि अभी सर्दी नहीं गर्मी है। बांध लो। माँ कसम मैंने खालसा को बड़ा बेकार समझा था। ये वो वाला नहीं लग रहा जैसे वो कोई मिल गया हमें, वो नहीं करता, वो नाचता नहीं है जब वो बास्केट, पता नहीं क्या बास्केटबॉल ही खेलते हैं ना। हाँ सही लग रहा है। नहीं और सच में अच्छा है। कोई मिल गया। तो गाइस ये कैंटीन भी आएंगे यहाँ पे खाना खाने। कोई मिल गया। रील्स बनानी है जानवी। आज तो मेरा मूड अच्छा हुआ है, पता है बनाई हो ना। मेरा मूड मतलब। पता है मैं प्राइवेट अकाउंट है। हाँ भाई तुम्हें पता है मुझे इतना दुख हो रहा है, कंगना का बर्थडे, वो भी 18। इतना दुख दर्द पीड़ा से गुजरा है क्या बताऊं। बुलाया भी नहीं इसने, इतनी गंदी है। भाई मेरे मम्मी पापा कह रहे थे, पर मतलब शर्म नहीं आ रही। मम्मी की तबीयत खराब है। नहीं फोन करके इतने तेज बच्चे। रुक जा, मेरे को बोले थे जानवी। एक सेकंड, मेरे को ना पहले कह रही कि ना जानवी 12 बजे ना मूर्थल चलेंगे, हम 5 बजे आ जाएंगे। उसके बाद मैंने बोला नहीं यार मैं नहीं जाऊंगी। उसके बाद कह रही कहाँ जा रहे हैं यार। बेवकूफ फोन कर करके मेरी मम्मी के सामने इतने प्यारे बन जाते हैं। आंटी आप अपना ध्यान रखो, बर्थडे का क्या है, बाद में ही बन जाएगा ये वो। अभी यहाँ ये भूखे नंगों की तरफ पार्टियां मांग रहे हैं। पढ़ के मजा आया मुझे थोड़ा। शर्म नहीं आती ऐसे लोग। यार शर्म क्यों भाई, तेरे को पता है ना मैं बचपन से ही शर्म नहीं आती इसलिए। और मैंने इतना थिएटर कराया ना बंदी, फिर भी कह रही है शर्म। ये तो तुझे ही पता है 6th में कितने मेडल आया था। मैं डबल मीनर ले गई सॉरी। अच्छा पता है तुझे तेरा मेडल कहाँ है, वो फेंक दिया होगा। कौन सा वाला? जो 6th में मिला वो था। जो वो 6th में नहीं मिला था, पहले था 7th में। अबे भाई 6th थी, बावली है क्या? 7th होगी भाई, भूल गई होंगी। 7th में दी वो जो वो करा था ना, क्या बोलते हैं उसको? रोल प्ले। रोल प्ले। क्या क्या बने थे रिवील कर दे। मैं तो भाई मेरी एक्टिंग से तो बताइए मेरी एक्टिंग कैसी थी। रुला दिया था। मैम इसे कह रही थी कंगना से कुछ सीखो। बोल दे मैं बोल दे। अभी रुको उसमें पूछवाती हूँ बस। अब ये बता, जब हमारा 7th में रोल प्ले हुआ था, मैं बबीता मैम ने कहा था ना कि सबको कंगना जैसी एक्टिंग करनी है। कहा था ना, ये मुँह कर रही है, कह रही है नहीं सुन लिया भाई, करवा ली बेइज्जती। ये जानवी की फ्रेंड है, अब मेरी फ्रेंड बन सकती हैं। कहा था पहली बार में तो हमने भाई मेडल जीत लिया, दूसरी बार में अच्छा नहीं कर। पर हम लोगों ने, जानवी को डांस अच्छा आता था, मेरे को एक्टिंग अच्छी आती थी, डांस भी आता है। इसको कुछ नहीं आता था, हमने सिखा दिया। ये लड़की इतनी बड़ी धोखेबाज है बता दूँ। अबे दोस्त नहीं है ये, गद्दार है। गद्दार 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 शब्द सुना है ना, ये वो है, ये दोस्त नहीं है। अगर ये बात बोल रही, अगर इसने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी ना, खुद से ज़्यादा सब्सक्राइबर इसके करा दूँगी। हो जाएंगे बेटा, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। तुम सब यही बोला करो, सब मेरे को यही ताना मारते हैं, हमारी वजह से देख रहे हैं, हमारी वजह से देख रहे हैं। अबे मत आओ भाई, मत आओ मेरे ब्लॉग में। हेलो गाइस, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। जस्ट कनिका.89 और हमारा सारा सब्सक्राइब। ये मैं ब्लॉग में आऊँगी ना। हाँ
करने जा रही हूँ। जानवी गलत बात है, मेरे ब्लॉग के चैनल में खुद अपनी वीडियो बनवा रही है। खालसा फेमस हो जाएगा। अबे जा झूठी सबसे ज़्यादा खाती है ये, पहले बता दूँ। हाँ बोल दे झूठ बोल रही हूँ, कैमरा भी गंदा हो रहा है देख। कहते झूठ बोल रही हूँ। अब भैया क्या पूछ रहे थे? अरे वो पूछ रहे थे मेरे से ये क्या कर लिया है, तो बंदा ने बोला उन्होंने, तो मैंने कहा ये ब्लॉगिंग करते हैं। हाँ वेरी गुड। उसने बोला खाएगा तो हो जाएगा। गाइस इसके बच्चे हो गई। दिखाव किसकी बेटी है ये बता। बुआ जी की होगी पक्का, कंफर्म। पड़ोस का बच्चा है। अरे जब अर्जेंट में ब्लॉग बनता है ना तो सीधा ही बन जाता है। जानवी कह रही है अब खा रही है ना इसलिए ब्लॉगिंग नहीं करेगी। भाई मैं खाते टाइम भी करती हूँ। ये नहीं कहीं छूटे नहीं चाहिए। नहीं है। अबे मेरे देखो ये किसी ने नहीं खाया अभी तक, किसी ने नहीं, और ये पूरा खा के दिखाएगा। हम दोनों खा रहे हैं भाई, तू हम दोनों को कुछ नहीं कह सकती। भाई ने भी आईफोन लिया है 16। ओ भाई कांग्रेचुलेशंस गाइस, जानवी जॉब पे लग रही है, इंटरव्यू है। काजल तो भाई अपनी फर्स्ट सैलरी से मम्मी के बर्थडे पे चॉकलेट लाई थी। तो भाई ये है खालसा कॉलेज, यहाँ पे अभी ब्रेक चल रहा है तो सब बैठे हुए हैं। और मुझे कॉलेज सीरियसली पसंद आया। मैंने तो सोचा था छोटा सा ही होगा पर सही है। हाँ इतना छोटा नहीं है, अच्छा ही यहाँ पे भी है, कैंटीन भी बढ़िया है। हाँ बल्कि बड़ा भी है वहाँ पे, विवेकानंद से ही बड़ा है शायद। गुरुद्वारा भी है। हाँ गुरुद्वारा भी, गुरुद्वारा भी तो मैं जा नहीं सकती, बाद में चलेंगे। अभी मैंने इसको गले लगने के लिए बोला तो कह रही गले मत लग ज़्यादा। किसी चार्जर वार्जर मिल रहा है तो भाई नहीं मिलेगा, क्यों वीडियोस बनाते हो, क्यों चार्जिंग ख़त्म करते हो। अब सबसे पूछेगी चार्जर है, पूछ चार्जर है, अनाउंसमेंट चार्जर है सी टाइप। मैं पूछती थी किधर। रुक जा कंटेंट मिल रहा है ब्लॉग के लिए। होगा भी तो दो ना मत इसे। मत दो ना। तो जानवी ने अभी अपनी बेइज्जती करा ली, चार्जर पूछती फिर रही थी, सबसे रील अपलोड हो जाएगी। उसने मेरे को बोला भाई, मैंने मुझसे पहले चिल्ला के बोला कि चार्जर है, तो उसने बोला कि हाँ कौन सा चाहिए, मैंने कहा सीट है आपके लिए। सीट वो फूल बड़े प्यारे हैं, वो तोड़ सकते हैं, अलाउड है भाई, तोड़ियो। अरे तू बेवकूफ़ है क्या? कहाँ जाऊँगे यार किसी के पास चार्जर हो तो इस भिखारन के लिए प्लीज़ भिजवाना। चुप रहे, आवाज करने में जाएगा कोई। ये रहती है, वो कहाँ रहती है तू? अमृतसर पंजाब रहती है ये, भिजवा दो ना। किसी के पास चार्जर है ना दे दो। अब जाकर ना खुलकर हंसी तोड़ा, तेरी कसम जानवी, कल से तो आज भी, लेकिन फिर दीदी चार्जर है। भाई मैं कॉफ़ी लेने आई हूँ तो अभी मैंने भैया से कहा भैया कॉफ़ी दे दो, तो हम पीछे देखने लगे, भैया जानवी से पूछ रहे आपको क्या, तो मैंने कहा कुछ नहीं लेने आई है, मेरे साथ है। इसके साथ ना एक चीज़ और शूट करनी है। बाबू तो प्यारा मुँह दिया भगवान जी ने, क्यों धोना। तो भाई ये बात मुझे ब्लॉग में बतानी थी कि मैं रेगुलर कॉलेज क्यों नहीं हुआ। हो रहा था, मैं बता रही हूँ, मेरा रेगुलर कॉलेज हो रहा था, लेकिन वो कॉलेज ज़्यादा अच्छा नहीं था तो सबने मना कर दिया। पता रेगुलर में पहली बात मेरे को, मैंने जब फिल करा ना सर्कल से, मैंने जब प्रेफरेंस लिस्ट फिल करी तो मेरे घर वालों ने साउथ कैंपस मना कर दिया था। तो अच्छा ये साउथ कैंपस भाई, नॉर्थ में आओ मजे ही मजे हैं। तो सब खत्म वहाँ पे साउथ का। लोग अपना कॉलेज छोड़ के मेरी कॉलेज में आएंगे भाई। सोल वालों के ना 2 कॉलेज रेकमेंड होते हैं। हाँ तो मेरे लिए है। मैं फैकल्टी ऑफ आर्ट साउथ कैंपस में नहीं जाना चाहती थी, इसलिए मैं बीकॉम के लिए। तो भाई मेरा रेगुलर बस भगवान ने चाहा तो हो जाए, चाहते तो यही हूँ, क्योंकि रेगुलर का वेटिंग लिस्ट में थी तो सब लोगों ने मना कर दिया कि रहने दे, कॉलेज भी इतना खास नहीं है, यहीं कश्मीरी गेट वाला, फिर वो छोड़ दिया, फिर सोल से कराए मैंने। साउथ कैंपस ही मिल जाता, मेरे घर वाले कह रहे साउथ कैंपस मिल जाता, लेकिन मिल जाता रेगुलर तुझे। अब पछता रहे हैं वो लोग। रेगुलर करके करना भी क्या है, झंडे घोड़े में गाड़ देते भाई क्या करना है रेगुलर करके? अबे सोल में क्या हो रहा है? कुछ नहीं करना, रिक्शा ही चलाना है। सोल में ये हो रहा है, देख सकते हो।
सच में यार बेवकूफ़ है यार। बेइज्जती करा रही हो guys। भाई मैं बेइज्जती नहीं करा रही, मैं सच बोल रही हूँ। रेगुलर में इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है मुझे- सोल में। मिल रहा था भाई सोल या रेगुलर करना क्या चाहते थे? रेगुलर भाई, शक्ल तो दिखा दे। सब पढ़े लिखे बच्चे यहाँ पे रेगुलर करना था ना। बस जानवी एक आप ही हो। भाई रेगुलर तो मेरे को भी पूछती रहती है, उसको नहीं मिला। भैया ने देर लगा दी, इसको बड़ी देर ये से बोल गुस्सा रही हो हूँ, गई। चल 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 भाई, इंसान जान ही रही है। टूसेगी जरूर। जानवी खुद भी खाएगी। बातें बनाने की इसकी आदत है, इसको खुद को भी खाना होता है। मैं चल खड़ी क्यों थी? इन लोगों की वजह से मोटी नहीं होती मैं भाई। भाई किसी को वो भी ढूंढेगा, मेरे को ही दे देते। ये देखो इसकी हरकतें। वो कस के से चलाते हैं नहीं पर मेरे को लग रहा है जार नहीं चल रहा। अब पहले जार निकालो, मेरे को लग रहा है बाहर कुछ दो ना, लेके मेरी बेटी, मुझे कुछ दो। सही नहीं लगा, उन्होंने उठावा दे यहाँ से।